जूत आपको आज विषय बनाना होगा कि मुझे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना है। तो जब जूत मीटिंग में आओ, कुछ अपने बंधनों से छूटने के लिए या चीजों के लिए नहीं, आपका ये विषय लेके आना है कि मुझे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना है। आज से मेरा ये मकसद है। प्रभु ने मुझे खास कह के बताया है। प्रभु ने कहा जवाना नू बचा ला, नौजवानों नू बचा ला, इन्हां दी लाइफ नू बचा ला, मतलब बचा ले इन लोगों को, जूत को बचा ले। तो मुझे अभी काम करना है, प्रभु ने मुझे काम सौंपा है तो मुझे करना है। जब बचाना है उनको, जो स्कूल में, जो कॉलेज में, जो अपने हॉस्टल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ जो पढ़ाई करके अभी अपनी लाइफ में टाइम समय बर्बाद कर रहे हैं, भटक रहे हैं, निराश है, अपनी लाइफ स्टैंड होने के लिए ध्यान है उन्हें, जहाँ उन वो पाप में, वो लड़कियों के चक्कर में, वो सुसाइड की ओर बढ़ रहे हैं, वो प्रेशर की ओर बरमाए जा रहे हैं, बोझ के नीचे, डिप्रेशन के नीचे, और बहुत सारी गंदगी में फंस रहे हैं, नशे में, लड़कियों के चक्करों में, गंदी मूवीज में, इंस्टाग्राम छोड़ नहीं पा रहे, बार बार उन चीजों को गिरते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, डिप्रेशन बनता जा रहा है, समय वेस्ट होता जा रहा है। परमेश्वर ने कहा बचा ले नौजवानों को। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम्हारे पास कुछ भी देखो, तुम्हारे पास क्या योग्यता है, अपनी योग्यता को पहचाने, अपने फलों को पहचाने, अपने गुणों को पहचाने, समझ पा रहे उसकी महिमा के लिए जीना है। आपको अपना ध्यान सही रखना है, ज्यादा करने के चक्कर में प्रभु से दूर ना हो जाना। परमेश्वर ने आप सबको अपनी महिमा के लिए उपयोग होने के लिए बुलाया है, सबको। तो उपवास प्रार्थना में ये 3 चीजें आपकी लाइफ में एक बड़ा हिस्सा होंगी, आपके बच्चों, आप जूत की लाइफ में खास करके, कि आपका प्रभाव बढ़ेगा, आप परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार किए जाएंगे, अपनी बुलाहट के लिए तैयार किए जाएंगे और समय आने पर उपयोग किए जाएंगे। परमेश्वर आपको जैसा देख रहा है, आपको अपने आप को वैसा देखना है। इस 40 उपवास में आप वैसा देख पाएंगे। सोच रहे ये अभी भविष्यवाणी है, अभी प्रोफेटिक कैसे तो शुरू हुआ है, ये प्रोफेटिक मैसेज है जो अभी आत्मा बोल रहा है। तो परमेश्वर आपको जैसा देख रहा है वैसा आपको देखना है। 40 उपवास का यही फायदा है कि आप अपने आप को वैसा देखना शुरू करते हैं जैसा परमेश्वर आपको देखना शुरू करता है, जैसा परमेश्वर आपको देख रहा है और जैसा परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। तो कौन है, तो कैसा है। जब मैं अपनी लाइफ में मसीह में नया आया तो मैं अपने आप को कुछ और देख रहा था, अपनी मंजिल कुछ और समझ रहा था, अपना लक्ष्य कुछ और समझ रहा था। धीरे धीरे जब मेरा कारण, मेरी भूख परमेश्वर बन गया, परमेश्वर के करीब जाना मेरे जीवन का मकसद बन गया, सबसे मेरे जीवन का सुंदर पल, मेरी खुशी परमेश्वर के करीब जाना, मेरा लक्ष्य, मेरा सपना, मेरा डिजायर, मेरा पैशन बन चुका मेरे अंदर। तब मैं अपने आप को वो देख पाया जो परमेश्वर मुझे देखते हैं, जो देखते थे। हालेलुया। उपवास प्रार्थना में आपको वो देखना है, परमेश्वर आपको जैसा देख रहे हैं। कई बार आप अपने आप को किस रीति से देख रहे होते पर परमेश्वर आपको वैसा नहीं देखता। आप अपने आप को कुछ समझ रहे होते पर परमेश्वर आपको वैसा नहीं समझता। इसलिए आपको उपवास प्रार्थना में आज जो ग्रेस आज अपनी लाइफ के ऊपर ले रहे हैं कि जैसा परमेश्वर आपको देखना चाहता है, देख रहा है, आप परमेश्वर की निगाह से अपने आप को देखेंगे। यीशु नाम समझ पा रहे हैं। परमेश्वर की निगाह से, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की निगाह से। आप कहते हैं ना, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं तेरी नजरों से देख सकूं, संसार को नहीं। तुम अब परमेश्वर की नजर से अपने आप को देखोगे। और जब प्रभु तुझे दिखा देता है, तेरी पहचान तुझे बता देता है कि तू कौन है। एक प्रचार सुना आपने मसीह में आके, मसीह में हमारी पहचान, मसीह में हम कौन है, समझ पा रहे हैं। आपने वो प्रीच में सुना होगा। पर परमेश्वर आज से आपको आपकी पहचान बताएगा, तो कौन है। 40 उपवास में आपके साथ ऐसा होने वाला है। आपको लिखना है। लिखने का मतलब, पहले बताने का मतलब, प्रोफेटिक मैसेज देने का मतलब, आप अलर्ट रहें, उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए अवेलेबल रहें, मौजूद रहें परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। बहुत सी ग्रेस आप 40 उपवास में अपनी लाइफ के ऊपर लोगे। योजनाओं को ग्रहण करोगे आप 2025 के बाकी महीनों के लिए, योजनाओं को जो परमेश्वर आपको देगा।
आपके व्यापार के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके नेक्स्ट लाइफ प्लान के लिए परमेश्वर आपको योजनाएं देंगे। उन योजनाओं को प्राप्त करना है। परमेश्वर आपको तैयार करेंगे, उस तैयारी को होने देना है। तो साथ ही हम वचनों के साथ लेकर पढ़ेंगे, इसे प्रोफेटिक में मैसेज को प्राप्त करेंगे। आज का टॉपिक संदेश है, प्रोफेटिक मैसेज है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आपसे बात करने के लिए। प्रभावशाली रूप में परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी बुलाहट में उपयोग होना। ओके, फिर से पढ़ देता हूं। प्रभावशाली रूप में परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी बुलाहट में उपयोग होना। मैं 3 तक गिनूंगा, फिर आप पढ़ेंगे सेम स्पीड में जैसे मैंने पढ़ा। 1 2 3 पढ़ें। फिर से पढ़ें। लास्ट बार जितनी ऊंचा हो सकता उतनी ऊंची आवाज से पढ़े इसे। इसमें लाइन 1 पढ़ रहे हैं पर इसमें 3 हिस्से। प्रभावशाली रूप में, वहां पर आप कॉमा लगा देना। प्रभावशाली रूप में परमेश्वर की महिमा के लिए, वहां कॉमा लगा देना। अपनी बुलाहट में उपयोग होना। अब इसे ऐसा पढ़ सकते हैं, प्रभावशाली रूप में मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग होना नहीं। कोई पास्टर भी हो रहा हो सकता है कि 10 साल से 10 लोग हैं, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग हो रहा हूं। किसके बाद 10 साल से बिजनेस है, वहीं पर है, दशवांश बढ़ा नहीं। आप कहते हैं बिजनेस बढ़ने ना रहने का परमेश्वर की महिमा से क्या लेना देना, आपके दशवांश का वहीं पर है। जब आपकी लाइफ में कहीं किसी भी क्षेत्र में हो, केवल उपयोग होना नहीं परमेश्वर चाहता। याद रखो, आत्मा में जाना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। मैं प्रभु की महिमा के लिए उपयोग हो रहा हूं, मैं कभी कभी बोलता हूं, कभी कभी मैं वचन सुनाता हूं, प्रार्थना भी करता हूं लोगों के लिए। नो, परमेश्वर यहां तक सीमित नहीं। परमेश्वर कुछ और तरीके से आपको देख रहा है। समझ पा रहे हो आप? इसे मैं परमेश्वर के देखने से जोड़ता हूं, जो प्रोफेटिक लाइन प्रभु ने पहले दी। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए प्रभावशाली रूप में उपयोग होते देखना चाहता है। समझ पा रहे? एक प्रभाव हो आपका, जैसे दानियल का प्रभाव था, राजा के स्थान पे रह रहा है, प्रभाव था उसका। एस्तर का प्रभाव, जो सोचो गुलाम बनाकर लाई गई, वो रानी बन गई उसी क्षेत्र में। जो गुलाम बना के लाई गई थी, छुप के रहने वाली, मान लो गुलामी में, वो रानी बन गई, राजा की वाइफ बन गई। प्रभाव उसका। शद्रक मेशक अबेदनगो का प्रभाव देखो। राजा ने कहा शद्रक मेशक अबेदनगो का ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। राजा के ऊपर प्रभाव पड़ा उनके फेथ का। प्रभाव परमेश्वर की महिमा के लिए। कितनी महिमा हुई, लेकिन इस बात के कारण लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। जीसस ने प्रभाव, दुष्ट आत्मा को निकाला, देखा, लोग चकित हो गए, हैरान हो गए और परमेश्वर की वडियाई करने लगे। क्या प्रभाव के साथ। हालेलुया। प्रभावशाली रूप में मतलब आप उसमें प्रभाव हो, जैसे कहते हैं प्रभावशाली प्रार्थना, प्रभावशाली, पावरफुल प्रेयर। पावरफुल मतलब सामर्थ्य। यहां पर मैं प्रभावशाली शब्द यूज कर रहा हूं। इसमें अगर मैं ये करूं कि सामर्थ्य के साथ प्रभु की महिमा के लिए अपनी बुलाहट में उपयोग होना, आपको लगेगा पास्टर के लिए है। सामर्थ्य के साथ प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना, वो हम वचन से देखेंगे कैसे। तो जब मैं सामर्थ्य बोलूं तो आपको लगेगा पास्टर। प्रभावशाली मतलब आप जिस भी हिस्से में आपका प्रभाव होगा। आप किसी पिंड में हो सकता है, आप पिंड के सरपंच बन जाएं, आपका पिंड पर प्रभाव हो। समझ पा रहे मेरी बात? प्रभाव। आप स्कूल में आप वो होता है, क्या होता है वो बच्चा हेड सबके ऊपर, मॉनिटर। हाँ, और कोई बोल रहा है पीछे तेरा ही बेटा बोल रहा होगा लगता है तो समझ गए ना? स्कूल, आपका बच्चा स्कूल में, तो स्कूल में उसका प्रभाव है। और महिमा किसको जा रही है? हम यीशु को मानते हैं। समझ पा रहे हैं? प्रभाव। आप संसार में खड़े हैं,
10 लोगों में से एक बंदे ने सिलेक्ट होना है, आप नहीं हुए। समझ पा रहे हैं? आपका प्रभाव हो, तुम जहां भी हो, जहां भी, जिस भी स्थान में हो, प्रभावशाली रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए। शायद और डीप जाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। प्रभावशाली रूप में परमेश्वर की महिमा के लिए। किसकी महिमा के लिए? अपनी, लोगों की या परमेश्वर की? हां, परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी बुलाहट में उपयोग होना। या इसकी बुलाहट में के लिए मुझे उपयोग होना है, इसकी बुलाहट के लिए, जैसा ये उपयोग हो रहा है, जैसा वो उपयोग हो रहा है। नो 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 नो, किसी को मत देखिए, अपनी बुलाहट के लिए उपयोग होना। क्योंकि अगर प्रभाव बढ़ाना है तो आप अपनी ही बुलाहट में काम करें, आपका प्रभाव बढ़ेगा, नहीं तो आप नॉर्मल रह जाएंगे। मान लो तुम एक दुकान में जा रहे हो, जैकेट खरीदनी है, एक बंदे ने 4-5 जैकेटें रखी हुई है, एक बंदे ने बस जैकेटें रखी है। अगर किसी को जैकेट खरीदनी है तो वो कह रहा है इस दुकान पे जाओ, सब प्रकार की, बड़ी छोटी, 2 जेबें, 1 जेबें, सब प्रकार की जैकेट यहां मिलेगी। तो उसका प्रभाव हुआ यार, समझ पा रहे? तो अगर उसको पता, वो एक में स्पेशलिस्ट हो गया कि मुझे सब चीजें रखने से अच्छा है मैं एक में इन्वेस्टमेंट कर दूं, और वो चीज कह सकते हो फ्लो में जाए। इसी तरह आपको समझ पा रहे, आपकी बुलाहट, अगर आप अपनी बुलाहट में ही काम करेंगे तो आपका प्रभाव बढ़ेगा। नहीं तो आप कभी कुछ और करेंगे, कभी कुछ और करेंगे, कभी कुछ और करके देखेंगे, कभी कुछ और करके देखेंगे। पहले सेवकाई करने की कोशिश करेंगे, सेवकाई में फेल हो गए, फौरन जाने की कोशिश करेंगे, फौरन से फेल हो गए, दोबारा रो रो के प्रभु मैं फिर से आ गया हूं, फिर सेवा करने की कोशिश करेंगे। तो आपका समय बर्बाद। अपनी बुलाहट में उपयोग होना। कब उपयोग किए जाएंगे? समय आने पर। ओके, अब बढ़ सकते हैं, हम पहला वचन पढ़ेंगे जिसमें यशायाह 43 की 7, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर कहता है जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है। आपका ध्यान जाना चाहिए परमेश्वर की इच्छा की ओर। लेकिन धन्य है जो उसको जानता और समझता है। लेकिन परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह तुम पर बढ़ता रहे। इच्छा जाने परमेश्वर की क्या है, वो आपको, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाएंगे। अपने पड़ोसी को बोले तो परमेश्वर की महिमा के लिए चुना गया है, बनाया गया है, चुना गया, तो परमेश्वर की महिमा के लिए चुना गया। अब शक तो नहीं हो रहा है कि मेरा पड़ोसी चुना गया, मैं नहीं, उसकी महिमा के लिए चुना गया, पास्टर चुना गया, गिटार बजाने वाला चुना गया, ड्रम बजाने वाला चुना गया, चर्च का वॉलंटियर चुना गया, मैं नहीं चुना गया। लिखा है जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, रचा और बनाया है। तो आप सब परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए। अगले हिस्से में चलेंगे, पहला कुरिन्थियों 10:31। इसलिए तुम चाहो खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ। तो तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है? कुछ भी तुम्हारे अंदर, आज लोगों के अंदर योग्यता है, पर वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर ने आप सबके अंदर योग्यता डाली हुई है। जब उस योग्यता के लिए आपको योग्य बना रहा है। आप योग्य थे नहीं, मान लो मैं योग्य था नहीं, मैं तो आम सा व्यक्ति था, पर उसने मुझे योग्य बना दिया। कईयों को प्रभु ने पहले योग्य बनाया हुआ है। आपके अंदर योग्यताएं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आप उससे अनजान है कि मैं क्या कर सकता हूं। आप अपनी लाइफ में समय को बर्बाद कर रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे उसकी महिमा के लिए, और समय आने का कुछ इंतजार कर रहे हैं कुछ तो लोग। उसे हर पल हर समय उसकी महिमा के लिए, लेकिन सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम प्रीच कर रहे हो, तुम गिटार बजा रहे हो, तुम साज बजा रहे हो, तुम गा रहे हो, तुम कैमरा चला रहे हो, अपने गुणों को पहचाने, अपने अंदर उस बीज को पहचाने। याद रखो, जब हम परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए तो परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है, मतलब परमेश्वर के गुण, आत्मा के फल हमारे अंदर है, और परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है। आपके अंदर, आप परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है। जब आपने पवित्र आत्मा पाया, आप योग्य पहले ही कर दिए गए हो,
बस आपको उसकी महिमा के लिए उपयोग होना है, समर्पित करना है अपने आप को। हालेलुया। तो जो कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना होता है। ये मैं केवल यहां लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, खास करके बहुत सारे लोग जो आज उपवास प्रार्थना के 8वें दिन की शिक्षा आत्मिक संगति में जुड़े हुए हैं, और सबको मैं एक कॉल भी दे रहा हूं आज और अगले बुधवार जाए आने वाले समय में, क्योंकि आपको पता है कि हम यूथ मीटिंग भी करने वाले हैं, बिगेस्ट पास्टर और यूथ कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जुवानों को तैयार रहना है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग होने के लिए आऊं, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार किया जाऊं, जो उपयोग हूं। या तो आप तैयार होना शुरू हो उसकी महिमा के लिए, तैयारी करना शुरू करें यूज होने के लिए, या तो आप जो आपके अंदर है उसे उपयोग करना शुरू करें। 2 पॉइंट है, लेकिन जिससे इसके पास है उसे वो उपयोग में लाए, उसे और दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है वो तैयार होने के बावजूद अगर आप ना करें तो लिखे उससे वो ले लिया जाएगा, किसी दूसरे को दे दिया जाएगा अगर कोई ढीला पड़े। तो इसीलिए नौजवानों को खड़े होना है कि अपने आप से आज प्रश्न करना है सब लोगों को। वो यूथ मीटिंग है पर एज लिमिट कोई नहीं है, हर कोई आ सकता है जिसको आना चाहिए, पर ध्यान रहेगा यूथ की ओर, नौजवानों की ओर। तो आपको जितने भी नौजवान आने वाले उस मीटिंग में, यूथ आने वाला है, तो मुझे बताना है कि इन दिनों में कि आपके लिए बहुत सीरियस है वहां पर आना। अगर आप किसी बंधन के नीचे हैं, यूथ अपनी लाइफ में दुख में है, अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा का कारण बना लो, अपने जीवन का लक्ष्य परमेश्वर की महिमा को बुला लो। मैं आपको बताऊं, परफेक्टिक आपको ग्रेस मिलेगी। 7 बार भी तुम गिरो, यहोवा तुझे उठाएगा, क्योंकि तूने उसकी महिमा के लिए दी। मैंने देखा अपनी लाइफ में, मैंने महिमा के लिए दे दिया, आज तक उसने मेरा ख्याल रखा। आज तक कई जगह मैं खड्डों में गिरने वाला था, उसने मुझे रोक लिया। कई जगह मैं भटक सकता था, उसने मुझे बचा लिया। तो समझ पा रहे, उसने मुझे गुड हेल्थ दिया कि मैं उसकी इस महिमा के लिए उपयोग होता रहूं। तो परमेश्वर आपका ख्याल रखता है जब आपका विषय उसकी महिमा बनता है। कई बार आप भूल जाते हैं, अगर आपको याद ना कराया जाए कि आप परमेश्वर, आपका जीवन प्रभु की महिमा के लिए है। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, आप लहू से खरीदे गए, अब आप अपने नहीं हो, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए इसे परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करो, लिखा है। इसे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करो, प्रभु की महिमा के लिए इसे उपयोग करो। क्या लिखा नहीं साफ साफ? तो कहां है प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होने की ओर ध्यान? तो आपको मैं उसमें कॉलिंग दूंगा, उसको आगे बताऊंगा आगे क्या करना है। वो मीटिंग खत्म नहीं, मैं आपको ऐसा पकड़ने, ग्रिप करने वाला हूं, जो बढ़ना चाहते हैं ऐसा ग्रिप देने वाला हूं कि आपको कोई अब रोक नहीं सकता यीशु के नाम में। बाकी चीजें मैं उस यूथ मीटिंग में, अभी मैं केवल इन्विटेशन आपको स्ट्रांग कर रहा हूं। पवित्र आत्मा ने जो कहा है कि आपको उसमें आना है। सीधा मैं बात करूं, अगर सिंपल बात करूं, आपके बच्चे छोटे हैं, संडे स्कूल में भेजो कि अभी वो वचनों से बांधे जाए, उन्हें पता चले क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, चोरी नहीं करनी, लालच नहीं करनी, क्योंकि आज वो छोटी कमी कल वो बड़ी बन जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। आज वो फोन देखना, वो टीवी देखना, वो चीजें, वो गेम्स देखना, उनमें चले जाएंगे। अगर उनका लक्ष्य तुम अभी भी छोटे बच्चों का बना दो कि वचन पढ़ के सुनाना है, गिफ्ट मिलेगा, भजन याद करना है, गिफ्ट मिलेगा, अभी तुम उसको प्रभु में, तो आगे जब वो जवानी में जाएंगे, लिखे लड़कपन से बच्चे को उस शिक्षा को दे, तो वो जवानी के समय भी उसे पकड़े रहेगा, जब बड़ा भी हो जाएगा उसे पकड़े रहेगा। मेरी लाइफ में सेवकाई में खड़े रहने का समय उस समय में, जब आज 20वीं सदी का वो चल रहा है, 2025 वाला समय चल रहा है, इस समय बचने का और खड़े रहने का एक ये भी कारण रहा, मेरी नींव शिक्षा के द्वारा तैयार की गई थी। मैं सिखाया गया था पवित्रता में बच रहना, लड़कियों से बच के रहना, अभिषेक को बेचना नहीं है, अपने आप को घुमंड नहीं आ जाना, हमेशा नम्रता में रहना है, परमेश्वर की सेवकाई सच्चाई से करनी है, अपने आप को नहीं दिखाना है, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है, यीशु को महिमा देनी है। सारी महिमा जब भी प्रभु कोई काम करे, यीशु की ओर लोगों का ध्यान करना है, अपनी ओर ध्यान नहीं होने देना। एक सीधा कहते हैं, एक चरित्र की नींव बनाई गई, उस चरित्र ने बना के रखा, उस सब बाब ने बना के रखा।
आज लोग आते हैं, कोई वर्शिपर किसी वर्शिपर को गाता देखता है, मैं भी वर्शिप करूंगा, और वो वर्शिप में आ जाता है, पर उनकी नींव चरित्र में नहीं है, उनके अंदर मसा में नहीं है। बीते दिनों में मैंने 2 दिन मीटिंग की वर्शिप टीम के साथ, लगातार हमने बिताए शिक्षा में, वचन की शिक्षा, आत्मिक शिक्षा, प्रोफेटिक वर्शिप करना, आत्मा के बहाव में करना। साज चाहे कैसा भी बजे, कोई चल जाएगा, पर आत्मा का फ्लो नहीं है, वो नहीं चलेगा। मैंने कहा मुझे आपके साज नहीं चाहिए, मुझे आप नहीं चाहिए, चाहे जाओ चाहे एक बंदा रह जाओ, अगर आप प्रभु के साथ जुड़े नहीं है तो मुझे पुलपट पर नहीं चाहिए। सीधा एक शब्द, मुझे नहीं चाहिए। मैं एक से चलूंगा, बिना माइक में गा लूंगा, परमेश्वर पर मैं निर्भर हूं, बिना साज के भी कर। तो मुझे आप परमेश्वर से जुड़े होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। 40 रोजों में आओ, सारे आ गए। पैसे से ध्यान हटाओ, परमेश्वर के लिए उल्टा बोना शुरू करो। पैसे के लिए कभी गाओ बजाओ ना, ध्यान लोगों ने हटाया। अगर ये नींव आज के जंग नौजवानों की नहीं होगी, वो करेंगे तो सही, पर प्रभु की महिमा के लिए एक भी नहीं होगी। जब स्वर्ग में जाएगा कहेगा 10 गीत गाए, 1000 गीत गाए, पर प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो प्रभु की महिमा के लिए नहीं कर रहे होते। पता है, प्रभु ने कहा कि एक धनी व्यक्ति को कि तूने अपना सुख और चैन, एक पास्टर था, उसने बहुत काम किए, बहुत प्रभु के काम किए, कभी बहुत लोगों से सेवा करवाई, कदे लत्ता कुटा, कदे ये कदे वो, लोगों के धन से, लोगों के पैसे से। एक दिन वो गया आत्मा में दर्शन में कि वो नरक जा रहा है। उसने कहा प्रभु ये क्यों? प्रभु कहते हैं तूने अपनी अच्छी वस्तुएं, तूने अपना आराम पृथ्वी पर ले लिया है, इसलिए स्वर्ग पर तेरे लिए कोई आराम नहीं है। सेवकाई आराम करना नहीं है, सेवकाई अपने आप को मारना है, उपवास में रोजे में रो रो के प्रतिदिन पल पल मरना है प्रभु की सेवा के लिए, तो स्वर्ग में आराम है सदा। ये तो 60 70 80 100 120 150 कितनी साल हो जाएगी, वो सदा की जिंदगी के लिए हमें तैयार करना है अपने आप को। इसीलिए प्रभु को पहला स्थान देना। तो नींव मेरी वचन थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षा दी जाए, जवानों को अलग से शिक्षा दी जाए। पूरा एक दिन सुबह शाम आराधना में, रात को उसकी मीटिंग, फिर सुबह आराधना में ऐसी आग होगी उस रात में। वो बड़ी मीटिंग में बुधवार की रात हमारी टीम होगी, हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे, और ऐसी आग होगी, यूथ मीटिंग में ऐसी आग होगी, लोग देखना रोएंगे खुदा के लिए, आंसू बंद नहीं होंगे। प्रचार सुनेंगे रोएंगे, वर्शिप में होंगे रोएंगे, प्रार्थना हो रही होंगे रोते रहेंगे। इतने आंसू उन्होंने जिंदगी भर नहीं बहाए होंगे जितने एक दिन में वो बहा देंगे। इतना खुशी उन्होंने जिंदगी में किसी चीज में नहीं ली होगी जितना उस यूथ मीटिंग में लेंगे। मेरा यह बिलीव है, मेरा यह विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बचाना चाहता है और अपनी महिमा के लिए उपयोग करना चाहता है। पहले आपको बचना है। और तो मैं अब जो विजन लेके चल रहा हूं यूथ के लिए, लोगों के लिए, समझ पा रहे हैं? जैसे पास्टर्स के लिए मैंने मेंटरशिप दिया है कि अब हर एक मतलब 1 महीने में 1 बार पास्टर के लिए मीटिंग हुआ करेगी। अब जो सेवक है वो तो है, पर जो सेवा में नहीं है, जो पास्टर के नीचे मतलब बाकी हिस्सा आता है कि आप बिलीवर है, आप चेले हैं, आप चल रहे हैं प्रभु के लिए, कुछ ना कुछ जी रहे हैं, पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कुछ ज्यादा सीखना चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और करना चाहते हैं, और उपयोग होना चाहते हैं उसकी महिमा के लिए, और तैयार होना चाहते हैं। तो जो पास्टर नहीं होंगे उनके लिए उस मीटिंग के बाद अलग मेंटरशिप होगी। समझ पा रहे हैं? अलग अलग टीचिंग होगी, अलग शिक्षा, अलग तैयारी रहेगी उनकी। तो जो उसमें मान लो अगर 6 महीने मैंने आपको लगातार तैयार करना, वो ऐसा टारगेट नहीं, लक्ष्य होगा महीनों का, सालों का, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। तो आपको जैसे मान लो मेंटरशिप में बोलता हूं कि अब आपको अगली मेंटरशिप इस तारीख को, तो आपके लिए होगी जो यूथ उसमें अपने आप को समर्पित करेंगे कि हाँ मैं लगातार 6 महीने साल जा इसमें आने के लिए तैयार हो, हर बार इस मीटिंगों को अटेंड करने के लिए। मतलब कि उसमें विजिटर नहीं होंगे लोग, यूथ मीटिंग में सभी आएंगे, पर उसमें कॉल दी जाएगी कि जो लगातार उस मेंटरशिप में प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना चाहते हैं। समझ पा रहे? केवल मिनिस्ट्री नहीं, जो प्रभु की महिमा, आपका ये टॉपिक होना चाहिए। जैसे लीडर्स होते हैं, पास्टर और लीडर, चाहे वो सेवका की बुलाहट है, चाहे कहीं भी लीडर है, वो अपने किसी भी डिपार्टमेंट में वो अगुआ है प्रभु की महिमा के लिए, वो एक अगुए के रूप में। जैसे मूसा एक अगुआ था, इस्राएलियों की अगुवाई करने वाला किसी भी हिस्से में, तो वो एक अगुए के रूप में हो, एक अथॉरिटी पर हो, जा उसे उसका विषय मुझे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना है। किसके लिए? जो मेरी बुलाहट है,
तो उसकी बुलाहट आगे चल के कोई भी हो सकती है। पर जो प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना चाहते हैं, जिस दिन मैंने अपनी जीवन में प्रभु के लिए भूखा हुआ, जिस दिन मैंने ये फैसला किया, अब अगर सब लोग ये काम करेंगे, दुनियादारी के काम करेंगे, तो परमेश्वर की महिमा के लिए कौन जिएगा? जिस दिन मैंने कहा फैसला लिया, मैंने कहा मैं तेरी प्रभु तेरी महिमा के लिए अपना ये काम छोड़ता हूं, ये छोड़ता हूं, ये छोड़ता हूं, धीरे धीरे करके मैंने सारा कम करता गया। 3-4 भैंसें थी, चलो एक दे दी, ओके, काम कम हो गया, आत्मिक सेवा बढ़ गई। एक और दे दी, सेवा और बढ़ गई। एक और त्याग दी, एक और त्याग दी, चलो फिनिश। अब जितना समय उसमें काम करते थे, अब लोगों के लिए जिएंगे। हालेलुया। प्रभु सब अब तेरी महिमा के लिए जीना है। उस समय से लेके आज तक मुझे पीछे मुड़ के कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा। हालेलुया। वो दुख जो संसार से आते हैं, एक ही दुख हम सहते हैं, वो है यीशु के नाम के कारण, और कोई दुख हमारे लिए नहीं है। बाइबल के अनुसार कोई बीमारी आए, कोई कुछ आए, बोलना ये दुख बाइबल में मेरे लिए नहीं है। आपके लिए एक ही दुख है जो बाइबल में, कि हमें क्लेशों उठा के, अगर पौलुस ने कहा हमें क्लेश उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, आप कहेंगे लिखा है बाइबल में क्लेश उठाओ। कैसे कई प्रचार कहते हैं उठाओ उठाओ दुख उठाओ, स्वर्ग में सुख मिलेगा, दुख उठाओ दुनिया में रहे। क्लेश मसीह के लिए हो सकता है कि हम सुसमाचार सुना रहे, को हमारा विरोध कर रहा है, कहीं मीटिंग कर रहे हैं, आप विरोध हो रहा है, परिवार में मसीह में होने के कारण आपको ताने मेने मर रहे हैं, आपका दुख मिल रहा है, आपका विरोध हो रहा है, समझ पा रहे हैं, वचन के कारण आपका विरोध हो रहा है, आपको सहना पड़ रहा है, वो दुख है बस आपका। उसने कहा जिसने मेरे लिए सहा है, इस युग में और आने वाले युग में अनंत जीवन में उसे दूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है, देना है आपको प्रभु की महिमा के लिए। बच्चे हैं तो संडे स्कूल में पाओ, थोड़े से बड़े हो गए तो चर्च में म्यूजिक स्कूल में पाओ, फेथ म्यूजिक एकेडमी में पाओ, चर्च में है, चलती है बच्चों का। अभी फिर हम करेंगे जून में म्यूजिक स्कूल करेंगे, बच्चों को डालो। मैं विजन रखता हूं कि आने वाले 2 सालों में ऑनलाइन ध्यान से सुनते रहना। आज आपके बच्चे वर्शिप में आए, 1-2 सालों में वो मेन स्टेज पे वर्शिप कर रहे होंगे। मैंने कहा 1-2 साल, बस 1-2 साल गा रहे होंगे, वो बजा रहे होंगे, नए तरीके से, नए गले होंगे, नई आवाजें होंगी, नए तरीके होंगे बजाने के। समझ पा रहे? तो अभी से आप उस चीज को, जूत को तैयार होना है, देना है अपने आप को। आप उसमें प्रभु की महिमा के लिए आओ। गाने का प्रभु ने आपके अंदर डाला, उसमें फिट हो जाओ। बजाने का है, उसमें फिट हो जाओ। धीरे धीरे प्रभु आगे आगे फिट करता जाएगा अपनी महिमा के लिए। जहां भी हो महिमा करो प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए उपयोग हो। जहां भी तुझे रखा है, तो मेरी बुलाहट तो फौरन जाने की है। अच्छा, फौरन जाके भी तो संडे तो चर्च अटेंड करोगे। 10 साल के बिलीवर होगे तुम, 15 साल के बिलीवर होगे, अभी भी चर्च जाके संडे चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे हो। तुम्हें तो समय के मुताबिक गुरु हो जाना चाहिए। तुम फौरन भी चले गए, वहां तुम गिटार पे होते, वहां तुम वर्शिप पर खड़े होते, चर्च में जाके किसी भी, समझ पाए? प्रभु की महिमा के लिए उपयोग हो रहे होते। तुम्हारे दान, तुम्हारे वरदान, तुम्हारे, तो चाहे वो हो। उसके आगे का समय तो वचन की शिक्षा में आओ, टीचिंग होगी, उस शिक्षा में जूत के बाद जुड़ना। पर जैसे ही आप अपने आप को महिमा के लिए बिजी करेंगे, मैं फिर प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, आप सेफ हो जाएंगे। व्यभिचार फिनिश, नशे फिनिश, सब चीजें, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, बोझ, सारा कुछ फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको इस चीज को समझना है, जवानों को भेजना है। आज से आप सुसमाचार प्रचार करते थे, अब जवानों को सुसमाचार प्रचार, मसीह में जवान है सबको बताओ, आना है रात को और अगली यूथ मीटिंग। जवानों को, जिनको बचाना चाहते तुम, लेकर आना। हालेलुया। लेकर आना, जिनको छूटते हुए देखना चाहते हो, बचते हुए देखना चाहते हो। तो पढ़ेंगे हम अगले वचन को यहां पर, मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में वडियाई करे। वडियाई मतलब परमेश्वर की महिमा करे। तो कहता तुम्हारा उजाला चमके दुनिया में, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग वडियाई करें। हो सकता है आप चर्च में नॉर्मल बिलीवर है, हो सकता है कल आप सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पास्टर होना है।
सबसे ज्यादा लोगों की बिलाई करने वाला, किसी का एक्सीडेंट हो गया, इलाज के लिए पैसे नहीं, बंदा बिस्तर पर जाने वाला, तुम बोलोगे मैं दूंगा, प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया, अमीर किया है, मैं इलाज कराऊंगा इसका, मैं ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, पढ़ना चाहता है, मैं पढ़ाऊंगा इसका। समझ पा रहे हैं? कल वो बच्चा प्रभु के लिए बड़ी लेवल पर उपयोग हो रहा है, प्रभु आपको याद करेगा, तूने इसे पढ़ाया लिखाया, इसके लिए मेहनत की थी। किसी भी स्थान में तुम पैसे के द्वारा, चाहे अपने हाथ के काम के द्वारा, चाहे अपने टैलेंट के द्वारा, बस तुझे ये ठानना है, मुझे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना है। मेरे जीवन का ये केवल सोचना नहीं है, रुकने वाली बात है, सोचना नहीं है, समर्पित करना है इस बात के लिए। प्रॉब्लम क्या, लोग सोचते हैं जब कोई प्रचार सुनते हैं, ऑफरिंग्स बोना सुनते हैं, प्रभु के लिए कुछ सोचते हैं, उस समय जोश आता है, कुछ 1-2 महीना काम करते हैं, बाद में फिर नॉर्मल लाइफ में आते हैं। आपकी लाइफ का विजन, लक्ष्य आपको बनाना है कि मुझे प्रभु की सारी जिंदगी प्रभु के लिए, महिमा के लिए उपयोग होना है। चाहे मैं डॉक्टर बनूं, चाहे मैं इंजीनियर बनूं, चाहे मैं फॉरेन जाऊं, चाहे मैं जॉब करूं, चाहे मैं बिजनेस करूं, चाहे मैं सेवा करूं, चाहे मैं गाऊं, चाहे बजाऊं, तो मुझे पैसे नहीं खरीदने, उसमें अपना धंधा नहीं चलाना, मुझे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना है। जो भी प्रभु मुझे देगा, समझ पा रहे हैं? जो भी प्रभु मुझे देगा, मुझे उसके प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करना है, जीवन भर ऐसे समर्पित करना है। चाहे आज करो, यहां पर प्रचार सुन के करके जाना, घुटने टेक के, चाहे उस यूथ मीटिंग में आके करना। जो समर्पण करेंगे, फैसला लेंगे, चुनाव करेंगे, हाँ मैंने ठान लिया, मैंने ठान लिया। मसीह में आने से पहले मेरा एक ही टारगेट था, सब फॉरेन में रिश्तेदार, मैं भी फॉरेन में जाऊंगा। जैसे मसीह में आया, पहला शब्द ही मेरा यही था, फॉरेन नहीं जाना, जाऊंगा तो प्रीच करने जाऊंगा, और वही हुआ, वैसा ही हुआ। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? सेटल होने के लिए नहीं, समझ पा रहे हैं? जो सेटल नहीं है उनको सेटल करने के लिए। हालेलुया। प्रभु के साथ और अपनी लाइफ में भी जो प्रभु की महिमा के लिए वो चुने गए, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला चमके, ताकि जो तेरे कामों को देख के परमेश्वर, सोच को आपके अंदर क्या, प्रभु को कितनी महिमा मिल रही, जरा झांक के देखो अपने अंदर से। जिस भी लेवल में हो, तो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या प्रभु को महिमा मिल रही है तेरे जीवन में? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको ध्यान करो। किसी का जवाब आ रहा होगा, हाँ मैंने कैमरा पकड़ा है, कर रहा हूं कुछ तो उसकी महिमा के लिए, मैं स्विचर पे बैठा हूं, कुछ तो उसकी महिमा के लिए कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं? मैं ड्यूटी में हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं किताब लिख रहा हूं, मैं वचन लिख रहा हूं, मैं प्रचार लिख रहा हूं, चर्च में के लिए, सेवा के लिए काम कर रहा हूं। आप कुछ ना कुछ भी कर रहे हैं, या आप जरूरी नहीं कि मिनिस्ट्री की चीजें, घर में रहते मैं बोता हूं, चर्च में बिगेस्ट अनाउंसमेंट होती, मैं माइटी बैन में होता हूं, मैं हमेशा अपने बड़े बीज को बोता हूं, मैं कमाई में मेहनत करता हूं, मेहनत करके कमाता हूं और प्रभु की महिमा के लिए अधिक बोता हूं, तो आपके अंदर से आवाज आएगी, हाँ मैं प्रभु की महिमा के लिए उपयोग हो रहा हूं। अपने आप से पूछिए थोड़ा सा रुक के, मैं प्रभु की महिमा के लिए कितना उपयोग हो रही हूं, कितना उपयोग हो रहा हूं? क्योंकि उसने आज वचन की शुरुआत में क्या कहा, केवल उपयोग नहीं होना, प्रभावशाली रीति से उपयोग होना है। ये आपकी बुलाहट है, क्योंकि बाइबल में जो उपयोग हुए वो प्रभावशाली रीति से उपयोग हुए। जिसको मर्जी देख लो, दाऊद को देख लो, यूसुफ को देख लो, सैमसन को देख लो, जिसको भी जो उपयोग हुए, तो वो ऐसी सामर्थ्य रहे कि हजारों को मारता था। दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ता था, 66 जीतता था, और क्या बल्ले बल्ले होती थी, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर को महिमा मिलती थी उनके द्वारा। अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर, समझ पा रहे? प्रभु को महिमा मिलती थी उनके जीवनों के द्वारा, मिली। तो आपको उसके लिए तैयार होना है। क्या आपके बच्चों के लिए क्या विजन है? आप अपने बच्चों के लिए ये विजन है कि सारी जिंदगी उसे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करना है, पढ़ाई लिखाई करे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करना है, पर टारगेट, लक्ष्य भूल ना जाओ, प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना है। अपने बच्चों के लिए विजन रखो। हाँ, अगर प्रभु की इच्छा हुई, अरे सबके लिए इच्छा उसने बोल दी है, उसने आपको महिमा के लिए चुना है। अब मुझे सोचने के लिए नहीं जरूरत के, इज़िकियल के लिए अगर प्रभु की इच्छा हुई सेवकाई दी, समझ पा रहे हो? जो कुछ भी करेगा वो प्रभु की महिमा के लिए करेगा। वो 2 साल की उम्र में ड्रम बजाने लगा, पुलपट पे आ गया, और बताओ, आपको सीरियस होना है। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए, सब चीजों के लिए
आपका सीखने का जो टाइम है, आपको सीखना है वचन की शिक्षा में। मैं नहीं चाहता आपका समय बर्बाद हो। आने वाले जो यूथ की जो एज है ना, आपको एक तो मुझे आपको मैरिज तक सेफ रखना, प्रार्थना करनी है कि आप किसी लड़की लुड़की के चक्कर में, लड़कियां लड़के लुड़के के चक्कर में, टैलेंटेड है, मैंने देखा बहुत लड़कियां हैं सेवा में उठी हैं, लड़के हैं सेवा में, बहुत उनके अंदर है, पर वो बरमाए जा रहे हैं, वो फंसे साए जा रहे हैं, शैतान की तरह रोके जा रहे हैं। इसीलिए आपको सीरियस होना है, लोगों को, पास्टरों को सीरियस होना है, बहनों को जो उठ रही हैं प्रभु की महिमा के लिए, भाई जो उठ रहे हैं, आपको सीरियस होना है। बाकी हम उसमें बात करेंगे, पर प्रभु जवानों को चाहता है। उसने कहा जवानी के समय मुझे याद रख, अपने सृजनहार को जवानी के टाइम याद रख। प्रभु आपको इसी में आप सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं, इस समय को निकाल ना देना। मैं सबसे ज्यादा अपने उस जवानी के टाइम में उपयोग हुआ, उस आग को यूज कर लो अपनी लाइफ में। मैंने कहा आगे इजी रहोगे, इस जवानी की आग को यूज कर लो, इजी रहोगे आगे। इसे प्रभु की महिमा के लिए यूज करो। जो आग एक जवान में होती है ना, क्योंकि उसे कुछ और ध्यान नहीं, कुछ और फिक्र नहीं है, उसे बस पता है करना है, कुछ करना है, एक ही होता है करना है कुछ। पढ़ाई खत्म, पढ़ाई कर रहे करना है कुछ, पढ़ाई खत्म हो रही कुछ करना है। दुनिया आग होती है, जैसे जैसे आगे बहुत कर चुके, अब नहीं होता, गोड्डे साथ नहीं देते, जवान नहीं खुलते, खाना नहीं पचता, ओए डॉक्टर, ओए बीपी, ओए शुगर, ओए ये ओए वो। समझ पा रहे हैं? डॉक्टर ही बोलते ना ये एज के बाद शुरू हो जाती हैं, हुण नहीं पता लगना, जदों एज होनी ना 35-40 होना फिर पता लगना। समझ पा रहे हैं? फिर पता चलूगा। समझ पा रहे हैं? प्रभु भी कहता है जवानी है, यूज कर। समझ पा रहे हैं? अपनी उसकी महिमा के लिए। आप जो देख रहे हो जितने भी उठ रहे हैं, जंग नौजवान उठ रहे हैं जो काम कर रहे हैं, पुराने ढीले पड़ चुके। इसीलिए जवान अगर अपनी जवानी के समय में लगा दे प्रभु की महिमा। मैंने 30 साल के लगभग 30 में शायद मैरिज की होगी। क्या मुझे को समझ पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम थी? क्या था? ध्यान ही एक ही था, बस प्रभु के लिए खींचना है, खींचना है, जवानी है लगानी ओदे नाम। समझ पा रहे हैं? खींचना है बस। जब प्रभु कहता है आगे तो अकेला नहीं खींच सकता, तुझे सहायक चाहिए। ओके प्रभु, थैंक यू। समझ पा रहे हैं? तो आपको समझना है, इस सेवकाई का बहुत दर्शन है। अब प्रभु कह रहा है इनमें से तुझे सहायक चाहिए, तुझे सहायक चाहिए आगे के दर्शन के लिए, तुझे सहायक चाहिए। इसलिए प्रभु जवानों को खड़ा करेगा, एक इस विजन में, इस दर्शन में वो फिट होंगे और प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होंगे। हालेलुया। ताकि लोग तुम्हारे कामों को देखकर वड्याई करें। तो रोज देखना शुरू करें मैं कितना उपयोग हो रहा। रात को आपको नींद ना आए 1-2 घंटे इस बात को सोचते सोचते कि मैं प्रभु की महिमा के लिए कितना उपयोग हो रहा। जवानी है, मेरे जवानी निकलती जा रही, मेरा समय निकलता जा रहा। भूल जाओ अपनी चिंता परेशानी है, एक को सोच लो प्रभु की महिमा लिए उपयोग होना, उपयोग होना, उपयोग होना। तैयार हो, बस तैयार हो जो, तैयार होंदे जाओ, समय बर्बाद ना करो। आगे पढ़ेंगे जल्दी। 1 कुरिन्थियों 6:17-20। और जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता। आपको प्रभु की संगति में रहना है, जैसे आप उपवास में हो प्रभु के साथ एक आत्मा हो रहे हैं। अगर नहीं होगे ये उपवास, प्रभु की संगति में रहना आदत नहीं बनाओगे तो क्या होगा? अगली आयत में लिखा है व्यभिचार से बचे रहो। केवल प्रभु के साथ संगति ही आपको व्यभिचार से बचा सकती है। आपको वचन के नीचे रख के प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को बिजी करोगे तो ही तुम बच सकते हो। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, देह के बाहर करता है, व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अब देह के विरुद्ध अगर पाप करोगे तो देह प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होगी? नहीं होगी। इसलिए शैतान जूत को पाप में रख रहा है कि उनकी देह, उनका शरीर, उनका जीवन प्रभु की महिमा के लिए उपयोग ना हो। अगर देह व्यभिचार में होगी तो वो प्रभु की महिमा के लिए उपयोग नहीं होगी। व्यभिचार, आज बंदा व्यभिचार करके बैठा है, बस में किसी को सुसमाचार सुनाने की जरूरत है, बंदा तड़प रहा है, आपको पता है, पर आपको लग रहा है मैं व्यभिचार करके आया हूं, प्रभु मेरे साथ नहीं है, मुझे नहीं सुनाना। आपके अंदर जोश ही नहीं आएगा सुनाने का। मैं पाप में हूं, मैं गिरा हुआ हूं, बस शैतान ऐसे रोकना चाहता है। तो आगे क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है?
और जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। अब तुम अपने नहीं हो, आगे लिखा है, अब तुम अपने नहीं हो। पड़ोसी को बोलो अब तुम अपने नहीं हो, अब तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। लहू दे के खरीद ले गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा महिमा करो। आपकी पहली बुलाहट क्या है? परमेश्वर की महिमा के लिए जीना, इसके लिए समर्पित करना। प्रभु मैं सारे जीवन भर तेरी महिमा ले जीऊंगा, जितने भी रखे जो तेरी तैयार मैनू करना कर, मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा। पहली बुलाहट ये है। अगर आप इसके लिए सरेंडर नहीं कर रहे हैं अपने आप को, हाँ, मेरी बुलाहट मेरी बुलाहट मेरी बुलाहट मेरी बुलाहट, समय बीतता जाए। पहले बोल दो, प्रभु जो कुछ भी जहां भी खड़ा करेगा तेरी महिमा के लिए तुझे प्रकट करूंगा। अपने आप को फेमस नहीं, अपने लिए नहीं। ऐसा नहीं कि तेरा नाम लेके शुरुआत करूंगा, ब्लेस हो जाऊंगा, बाद में अपने लिए ऐश करूंगा। नहीं, जीवन भर तेरे लिए। फिर देखना बुलाहट की शुरुआत होती है आपकी लाइफ में। हालेलुया। दाम लेके मोल लिए गए हो, देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। देह को प्रभु की संगति में रखो, व्यभिचार से बचे रहो और देह को प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करो। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। पहला कुरिन्थियों 7:17। जैसे प्रभु ने हर एक को बांटा है, पड़ोसी को बोले तुझे कुछ बांटा है। हम सबको कुछ बांटा है। बोले क्या बांटा है? जैसे परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, बोलो तुझे बुलाया है। भागने का कोई फायदा नहीं, वो तुझे जाने नहीं देगा। वैसा ही चलो, जैसा बुलाया वैसे चलो। सिंपल है। प्रभु ने जिसको जैसा बुलाया वो वैसा चले। मुझे पास्टर के लिए बुलाया, मैं वो कर रहा हूं। मुझे हीलिंग डिलीवरेंस के लिए बुलाया, मैं वो कर रहा हूं। मुझे होली स्पिरिट मिनिस्ट्री करने के लिए बुलाया, मैं वो कर रहा हूं। मुझे टीचिंग के लिए बुलाया, मैं वो कर रहा हूं। मुझे सुसमाचारक के रूप में जाने के लिए बुलाया गया, मैं वो कर रहा हूं। तो जितना जितना सारा काम एकदम से शुरू नहीं हुए। पहले केवल पास्टर के रूप में शुरू हुआ, धीरे धीरे पास्टर से पास्टर सीखने, विश्वासियों की जगह पास्टर सीखने आने लगे। समझ में? धीरे धीरे आप जब उसकी महिमा के लिए उपयोग होते, आपका तोड़ा, आपका गिफ्ट बढ़ते जाते, प्रभु आपको और गिफ्ट देता जाता है और सेवकाई देता जाता है। वैसे ही चलो। मैं सब कलीसिया में ऐसा ही ठहराता हूं, जैसा बांटा गया, जैसा बुलाया गया, हर एक वैसा ही चले। तो आप जिसके लिए बुलाएंगे आपको वो करना है, जो आपके मन में आता है वो नहीं। अब जो सामने आता है करते जाओ, पर धीरे धीरे आप अपनी बुलाहट को पहचानना है। और वो एकदम से नहीं है, आपको बस खींच के बड़े रहना, मार्ग पर बने रहना है। बने रहो, बस गिरो ना। खुद ब खुद अपनी बुलाहट और मंजिल में पहुंच जाओगे। हालेलुया। बस गिरो ना। ओके, पढ़ेंगे 7:20। पहला कुरिन्थियों 7:20। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया उसी में रहे। तो जिसमें बुलाया गया उसी में रहे। जिस दशा में बुलाया गया, हर एक को प्रभु ने अलग अलग महिमा के कार्य के लिए बुलाया। जिस दशा में तुम बुलाए गए उसी में बने रहना। यस। 7:24। पहला कुरिन्थियों। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया उसी में परमेश्वर के साथ रहे। पहले जिस दशा में बुलाया गया उसी में रहे, दूसरा कहता है उसी में परमेश्वर के साथ रहे। अब आप एक व्यक्ति किसी के लिए बुलाया गया, कोई छोटा सा काम प्रभु ने आपको सौंपा, आप उसके लिए बुलाए गए, उस दशा में चलते जाओ, उसी में परमेश्वर के साथ रहो। समझ पा रहे? जो कोई भी छोटा सा काम दिया, मुझे मान लो गिटार बजाने का दिया था प्रभु ने, मैं गिटार बजाता रहा। शिक्षा पाई थी कि बेचना नहीं है, फ्री में देना है, उल्टा फ्री में देना है। मतलब लेना तो नहीं है, उल्टा फ्री में देना है। हमने खुद चर्चों में जाके, 4-5 चर्चें होंगी मैंने अपने टाइम में, जहां पर सेवकाइयों में जाके हमने गिटार, ड्रम, कीबोर्ड सिखाया। हम खुद जाते, बाइक में पास्टर ने बोलना तेल तो ले लो, मैंने कहा नहीं, तेल बो दिया, काटूंगा, आज वो काट रहा हूं। समझ पा रहे हैं? कई जगह हमने सेवकाई में सिखा के, पास्टर बोला हम आपको गिटार गिफ्ट करेंगे, मैंने कहा हमको नहीं, अपनी बच्चों को कर दो। चर्च वाले नहीं, नहीं चाहिए, लेना नहीं है, फ्री में लिया है, फ्री में देंगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ऊपर से अपने आप से बो के देंगे। बोने का शुरू से था कि प्रभु के लिए, महिमा के लिए। बस ये हृदय रखो, प्रभु आपको यूज कर लेंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, मुझे उपयोग करेंगे या नहीं। मेरी टेंशन थी कि प्रभु मुझे हीलिंग मिनिस्ट्री में यूज करेंगे या नहीं। मैं डरता था, मैंने कहा चाहिए तो हीलिंग मिनिस्ट्री चाहिए। जब सुनता था ना बुलाहट बुलाहट,
तुम बस पसंदीदार बनो परमेश्वर के, जो भी तेरी पसंद है वो तुझे देगा। हालेलुया। जो उसकी महिमा के लिए होगी और जो आत्मिक और पवित्र होगी। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे रोमियो 12:11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में बरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। आगे पढ़ेंगे। आलसी नहीं बनना, आपको प्रयत्न करने में जल्दी से आपको बढ़ना है। फिलिपियो 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर गति पूरा करेगा। बोलो महिमा सहित। तुम उसकी महिमा के लिए जियोगे, वो अपनी महिमा सहित तेरी हर गति को पूरा करेगा। आज जो मैंने देखे बोते ब्लेस्ड लोग मसीह में, वो बोते हैं प्रभु अपनी महिमा सहित, वो प्रभु की महिमा के लिए जीते हैं, कमाते हैं, बोते हैं, चलते हैं, सुसमाचार प्रीच करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु उनकी अपनी महिमा, उसी महिमा सहित उनकी हर घटी पूरी करता है। आप कहते हो ओके प्रभु की महिमा के लिए जिएंगे तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? परमेश्वर कहता है उन आकाश के पक्षियों को देख, ना बोते ना काट, कुछ बीजते ना कुछ मेहनत करते, मैं उन्हें खिलाता हूं, तो तुम्हें क्यों ना खिलाऊंगा। हालेलुया। तो तुम्हें क्यों ना खिलाऊंगा। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? पढ़ेंगे आगे इफिसियों 21:17 से 19। लास्ट वचन। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह का, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, बोलो वो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, ज्ञान में प्रकाश का आत्मा दे। परमेश्वर आपको पहचान में, ज्ञान में प्रकाश, परमेश्वर अपनी पहचान बता रहा है, आपकी पहचान बता रहा है कि आप उसकी महिमा के लिए चुने गए। इस काम को करते रहोगे तो सब कुछ होगा। हालेलुया। आपको पहचान, ज्ञान, इसीलिए आपको वो यूथ मीटिंग में आपको लगातार शिक्षा मिलनी है कि आप प्रभु की पहचान में बढ़े, ज्ञान में बढ़े, और आपको प्रकाशन का आत्मा मिले। उसमें आपके लिए प्रोफेटिक होगा, भविष्यवाणियां होंगी, प्रकाशन मिलेंगे आपको, आग का बपतिस्मा होगा, अन्य भाषा के वरदान होंगे, बहुत कुछ होगा। आपको प्रकाश का आत्मा दे। ओके 18-19। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। मन की आंखें आपको ज्योतिमय करनी है कि आप जान जाए उसकी बुलाहट की आशा क्या है। प्रभु आपके लिए आशा करता है, उम्मीद करता है, बुलाहट की आशा है, उसे जानना है आपको। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी महिमा का धन पवित्र लोगों के लिए उसकी मिरास का कैसा है, प्रतिफल भी कैसा है। हालेलुया। 19। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। बोलो उसकी सामर्थ हम में है जो उस पर विश्वास करते हैं। प्रभावशाली सामर्थ हमारे में है जो हमें विश्वास करते हैं। बोलो कितनी महान है कि उसकी शक्ति के प्रभाव से, उस कार्य के अनुसार, उसकी शक्ति के अनुसार, उस कार्य के अनुसार, परमेश्वर की शक्ति आपकी बुलाहट के अनुसार आपकी अगुवाई करते। तो आपको प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होते। रोज ये सोचें और इसमें काम करें। आप काम करते हैं, आप प्रार्थना सभा करवाते हैं, लोगों का उद्धार होता है, आप प्रभु की महिमा के लिए उपयोग हो। कुछ भी आपका कार्य है, आपको बस ये सोचते रहो मैं प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना है। मैं कितना हुआ एक महीने में प्रभु की महिमा के लिए, एक साल बाद अपने आप से पूछें इस साल में प्रभु की महिमा के लिए कितना उपयोग हुआ। अगर ये प्रश्न आप करने लगे, एक दिन आप प्रभु के लिए इतना उपयोग होएंगे, लोग तरसेंगे जहां पर आप होंगे, देखते देखते वहां पहुंचने के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।